यह कहानी दो ऐसे कपल की है जो अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश थे और इसलिए वो हनीमून मनाने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। लेकिन वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और यहाँ तक कि उसके पति ने खुद की जिंदगी को अलविदा कर दिया। तो आखिर क्या हुआ था हनीमून की रात और उसके पति ने ऐसा क्यों किया, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और इसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट हमें जरूर कर दें। तो बिना वक्त गवाए चलिए आज की कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि हनीमून के लिए गए हुए थे, जहाँ पर पति अपने पत्नी को काफी प्यार करता है, जिससे पत्नी अपने पति से काफी खुश थी। लेकिन हनीमून के दूसरे ही दिन पति अपनी पत्नी से बात करना बंद कर देता है और अपने हनीमून का ट्रिप कैंसिल करके वह अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ा जाता है। और यह सब देखकर लड़की की फैमिली वाले काफी परेशान हो जाते हैं और यह आदमी वहाँ से अपने दफ्तर की ओर निकल पड़ता है। यहाँ पर इस आदमी को देखकर ही लग रहा था कि वह अंदर से काफी परेशान है। जब अगले दिन सुबह उस दफ्तर की सफाई करने वाली आती है तो वह देखती है कि इस दफ्तर का मालिक लटक कर अपनी जान दे चुका है। अब सीन बदलता है और हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर पत्नी बता रही है कि वो लोग हनीमून से जयपुर की ओर आ गए थे, जहाँ पर इसका पेट दर्द हो रहा था और इसी वजह से उसने दवा खाकर अपने पति को बाहर अकेले घूमने के लिए कहा था। और जब उसकी नींद खुली तो रात के 2 बज चुके थे और जब वो अपने हस्बैंड को फोन की तो उनका फोन पहले से ही कहीं बिजी आ रहा था। और जब उसके हस्बैंड से उसकी मुलाकात हुई तब उसके पति ने उससे बात करना बंद कर दिए थे और अगले ही दिन बेवजह उस ट्रिप को कैंसिल करके उसे उसके घर पर छोड़ दिए। वहीं जब पुलिस लड़के की माँ से पूछताछ करते हैं तो वह बताती है कि उनका बेटा उनकी बहू से बहुत प्यार करता था और इन दोनों की उम्र में पूरे 10 साल का गैप था और उसकी बहू ने पैसे के लिए ही उससे शादी की थी और उनका बेटा प्यार में अंधा होकर उसकी बहू की सारी ख्वाहिशें पूरा करता था और साथ ही वह अपने ससुराल वालों का भी पूरा ख्याल रखता था। वहाँ उनका छोटा बेटा बताता है कि उस रात उसकी ही बात उसके भाई से हुई थी, जहाँ पर उसका भाई पहले से ही बहुत दुखी था और वह बताता है कि शादी के बाद से उनका बिजनेस भी काफी खराब चल रहा था, यहाँ तक कि उनका भाई अब उधार में भी रह रहा था और हो सकता है इन दोनों का झगड़ा हुआ होगा, जिस वजह से डिप्रेशन में आकर उनके भाई ने ऐसा कदम उठाया। पुलिस के पूछताछ के बाद ये दोनों परिवार वाले पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर सास अपनी बहू को खरा खोटा सुना देती है, जिससे उनकी बहू काफी दुखी हो चुकी थी और घर जाने पर उस बहू की माँ अपनी ही बेटी को गुस्से में आकर घर के अंदर बंद कर देती है। वहीं पर पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी पत्नी का कहना था कि फोन आने के बाद उसके पति का मूड खराब हो गया था और यहाँ उसके भाई का कहना था कि जब उसने फोन किया था तो उसके पहले से ही उसका मूड खराब था। इसलिए पुलिस यह पता करना शुरू करती है कि कहीं होटल में ही इन पति पत्नी का तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था और साथ ही पुलिस उन दोनों परिवार वालों के आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। जब पुलिस लड़के के घर के पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू करते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि लड़के की फैमिली अपने बेटे की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और लड़का अपने पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा करता था, वह उसे वहाँ पर रानी की तरह रखता था। और जब पुलिस दफ्तर में पूछताछ करती है तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनका मन बिल्कुल भी दफ्तर के काम में नहीं लगता था, वह हमेशा अपनी बीवी को खुश करने में लगा रहता था। और साथ ही पुलिस को पता चलता है कि उसका पति ज्यादातर पैसे उसके ससुराल वालों को देता था और वह अपने दफ्तर को भी गिरवी रखा हुआ था, जिससे वह अपनी शादी और हनीमून और अपने खर्चों को उठाता था। साथ ही उसके पास 2 जमीन और थे जिसमें उसके भाई ने हिस्सा ले लिया था और उसके भाई के जाने के बाद उसके सारे क्लाइंट उसके छोटे भाई के हो गए थे, जिस वजह से पुलिस यह समझते हैं कि यह एक सोची समझी साजिश है। वहीं पुलिस दूसरी ओर उसकी पत्नी की सहेली के घर पूछताछ करते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उसकी पत्नी काफी अच्छे रिश्तों को ठुकरा दी थी और वह तो एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी क्योंकि वह पढ़ने में काफी तेज थी। पड़ोसी भी यही कह रहे थे, वह लड़की पैसों के लिए उससे शादी की थी क्योंकि उस पर वह बहुत पैसे उड़ाता था और उसकी शादी से उसके घर वाले तो खुश थे लेकिन उसका भाई खुश नहीं था। जब पुलिस उसकी सहेली से पूछताछ करते हैं तो वह बताती है कि उसका छोटा भाई उसकी तरक्की से हमेशा जलता था, जिससे उसे उसके घर वालों से डांट भी पड़ती थी और वह उसका हमेशा बुरा ही चाहता था। जब पुलिस उसके छोटे भाई के दोस्त से पूछताछ करते हैं तो वह बताता है कि इस लड़की की फ्रेंड को उसने उसके पति से बात करते हुए देखा था और साथ ही वो बताता है कि उसके पहले उसकी पत्नी उससे शादी ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के कहने पर उसने उससे शादी कर ली थी। और साथ ही उसका भाई भी हमेशा उसकी तरक्की से परेशान रहता था क्योंकि वो खुद के लाइफ में सक्सेस नहीं था। जब पुलिस दोबारा उसकी सहेली से पूछताछ करते हैं कि आखिर उसने क्यों छुपाया कि उसने उसके पति से बातचीत नहीं की थी तो वह बताती है कि उस दिन कोई खास बात नहीं हुई थी, बस पर्सनल काम की वजह से उन्हें हनीमून से जल्दी आना पड़ा था, इतनी सी ही बात हुई थी। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि यह लड़की जरूर उनसे कुछ छुपा रही है। वहीं पर पुलिस को पता चलता है कि होटल में वो दोनों का कोई झगड़ा नहीं हुआ था, वहाँ का कमरा 7 दिनों के लिए बुकिंग था, लेकिन वो लोग 2 दिन में ही वापस आ गए। वहीं पर उसी रात यह लड़की अपनी सहेली के पास रात में जाती है क्योंकि उसकी सहेली को अब तक उसकी माँ ने उस कमरे में कैद करके रखा हुआ था, इसीलिए वह अपनी सहेली का मदद करने के लिए वहाँ पर गई हुई थी। लेकिन उसकी माँ उसकी सहेली की मदद करते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और उसकी सहेली को उसके घर भिजवा देती है और इसीलिए उसकी सहेली पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को उसकी सहेली को घर में बंद करने के बारे में बताकर पुलिस की मदद से उसे वहाँ से निकलवा लेती है। अब उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ देखती है कि उसकी बेटी घर में है ही नहीं, तो उसे ढूंढने
के लिए वो वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन बेटी मार्केट से घर आ गई थी और वह नोटिस करती है कि उसका फोन कहीं गायब हो गया है। लेकिन माँ के रात तक घर न आने से बेटी के परिवार वाले उसकी माँ और उसके फोन का मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को लिखवा देते हैं। इसलिए पुलिस उसकी माँ के बारे में पूछताछ करना शुरू करते हैं और साथ ही पुलिस को उसके फोन गायब होने के बाद किसी 2 नंबर पे बातचीत हुई थी, इसलिए पुलिस उस नंबर वाले का पता करती है। तो वह दोनों नंबर पीसीओ का था, जहाँ पर उसकी माँ किसी की तलाश में आई थी। इसका पुलिस को पता चलता है। यहाँ पुलिस को समझ जाता है कि यह फोन उसकी बेटी के लिए था, लेकिन उसकी माँ ने यह फोन लेकर चली गई, जिस वजह से उसकी माँ के साथ वहाँ पर कुछ गलत हो गया। जब पुलिस उस लड़की के घर जाते हैं तो वहाँ पर वह लड़की अपने सहेली के घर गई थी, लेकिन जब पुलिस उसकी सहेली के घर जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि वह लड़की उनके घर आई ही नहीं थी और साथ ही उनकी बेटी बच्चों को क्लास लेने के लिए गई थी। लेकिन पता करने पर उन्हें पता चलता है कि वो वहाँ पर आई ही नहीं। तो आखिर कहाँ गए ये तीनों लोग और क्या थी इसके मौत का राज, यह जानेंगे हम इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।